मत मारिए। बेटा एक कुल को तारण करेगा, लेकिन बेटियां पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को पावन करेंगे। आज वैसे भी 9-6 का आंकड़ा चल रहा है। जैसे भूखा व्यक्ति रोटी के लिए निकलेगा, आने वाले समय में लोग वंश वृद्धि के लिए चलेंगे। हमारी झोली में कोई एक कन्या डाल दो, मिलेगी नहीं। आज बहुत बड़े बड़े रईस हमें बोलते हैं, कहते महाराज जी बेटा विवाह के लायक हो गया, कोई संबंध हो तो बताओ। बेटियों को लाड़ कीजिए। एक बेटी गई है, तुम्हारे घर में बहू आई है, बहू को बेटी नहीं बेटी से ज्यादा समझिए। सतयुग आपके घर में नाचेगा। लेकिन आप बहुत पक्षपाती हैं। बेटी जगह 9:30 बजे आपको दिक्कत नहीं है, और बहू को बज जाए 7, आप इतनी गालियां निकालते हैं। इतनी गाली तो पुलिस वाले भी ना देते हम। ऐसा न्याय। मेरी बहनें जल्दी जागा करें, क्योंकि जहां पर देवियां जल्दी जागती हैं, सबके बाद में सोती हैं, वहां की भाग लक्ष्मी किनारा नहीं करती कभी। हाँ, जल्दी जागे। सुबह 5 बजे से पहले अपने घर के कपाट खोलिए, खिड़कियां खोलिए, सूर्य नारायण की किरणें सीधे आपके घर आए। सुबह किवाड़ खोलना, क्योंकि मां सरस्वती और भगवान नारायण का भ्रमण करने का समय है। सुबह आपको बुद्धि मिलेगी, संपदा मिलेगी, एक अद्भुत जीवन मिलेगा। सुबह कपाट खोलिए। जिस घर के कपाट बहुत देर तक जीवन में एक ही बार लगे रहे, दशरथ के कपाट, पांचल पहर भूप नित जागा, तो बंदी लोग खड़े हुए अचंबा कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा राजा जगता था, लेकिन आज अभी तक नहीं जगा। एक दिन राजा लेट हुआ, वो झगड़ा कैकेयी के साथ हुआ, लोगों को आश्चर्य हुआ था। और आज लोगों को इस बात से आश्चर्य है जब कोई जल्दी जग जाए तो। यदि कोई 4 बजे जगे तो पड़ोसी पूछेगा क्यों, कोई बीमार तो नहीं था? क्यों? तुम्हारे घर में 5 बजे लाइट जल रही थी। आश्चर्य आज होता। मैंने पूर्व में निवेदन किया है, सूर्य उदय से पहले कुछ समय शरीर को दे दोगे, डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कुछ समय आप भगवान को दे दोगे, सत्य मानिए यमराज की भी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मेरी बहनें जल्दी जागा करें। 9-9, 10-10 बजे जागने वाले स्त्री पुरुष, उनके पड़े हुए वस्त्र, बिछौने, रजाई, गद्दे, ऐसा लगता है कि मुर्दा गया शमशान की तरफ, और मरे हुए व्यक्ति के जैसे कपड़े पड़े वो वैसे दिखाई देता है। अब बुरा तो लगेगा, अब लगे तो लगे, राम राम मत करना और क्या है, हा? रोटियां बंद करवा देना मिश्रा जी को बोल के लगे तो लगे। लेकिन कड़वी कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। मैं लौटा करके आपको वहीं ला रहा हूं। कभी करना तो बस, सोचना भी नहीं आत्महत्या की बात। इंद्र समझा रहे हैं सुवर्चा को। कथित स्तभ्य संक्षेपां विवादाक्षुब्ध ददीचयो। महात्मा ददीची की मृत्यु पर जो सुवर्चा अति दुखी थी, बहुत परेशान थी। प्रभाववस्य ददीचस्य भवस्याचा महामुने। देवराज इंद्र ने कहा, देवी तुम्हारे जैसे पति की तो कभी मृत्यु नहीं होती। ग्रंथ बड़े आदर से इनका नाम लेते रहेंगे। तुम अपने जीवन को खत्म मत कीजिए। उसी समय माता सुवर्चा ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, अपने बगल को स्थान को चीरा है, और एक जिंदे बच्चे को निकाला पेट से, और पीपल की जड़ों के नीचे रख दिया। पीपल की जड़ों के नीचे रखा है, और उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। देवताओं ने इस देवी का अंतिम संस्कार किया। विधाता ब्रह्मा और देवराज इंद्र चल करके आ गए, और देखते ही वो पीपल की जड़ों में बालक बैठा हुआ मिला था। इसलिए उस बच्चे का नाम रख दिया क्या? पिप्पलाद। इसलिए उसका नाम पिप्पलाद हुआ। लिंग पुराण में भी भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है इसमें भी। और जो पिप्पलाद का दर्शन करते हैं मन से ही पीपल की जड़ों में, उनको कभी शनि की महादशा नहीं छूती।
पीपल के लिए एक श्लोक बोले देता हूं मैं आपके बीच में। जयकारा लगाइए, बोले शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मूल विष्णु स्तुतो नित्यम स्कंदे के सवे बचा। सुन लियो, मूल विष्णु स्तुतो नित्यम स्कंदे के सवे बचा। नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि। फले अच्युतो रुद्रेह सर्वदेव समन्वता। यशाश्रय पाप से श्रवंता भवतांडनाम। कमाल कर दिया। क्या कहा है कि मूल विष्णु स्तुतो, पीपल की जड़ों में स्वयं भगवान विष्णु है, उसकी जो पिंडी है उसमें ब्रह्मा है, उसके जो पत्ते हैं, हाँ पत्तों में, फलों में साक्षात भगवान रुद्र देवता है। सर्वदेव समन्विता। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसका स्थान पीपल में नहीं है। इसलिए पीपल को काटना, पीपल को जलाना, ये देवताओं की हत्या है, इसलिए इसको निषेध कहा। हाँ, पीपल की लकड़ियों को आप हवन में, यज्ञ में ही जला सकते हैं। वैसे भी व्रत महात्मा लोग हवन में पीपल की लकड़ियां जलाते हैं। आप गृहस्थी लोगों को आम की लकड़ी के ऊपर हवन करना चाहिए, जो समृद्धि को देने वाली है। आम की लकड़ी प्रयोग में ले। पीपल, बट वृक्ष ये एक ऐसे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ही देते हैं। रात के समय में नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता है। रात्रि को नीम के पेड़ के नीचे सोना बहुत ज्यादा शुभकर है। 84 लाख योनियों में एक गौमाता भी ऐसी है, ओनली, सिर्फ अकेली गौमाता, जो कभी भी किसी को बेश्वास नहीं कर सकती। एक गौ माता है, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हम और आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन गौ माता कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है। कोई अस्थमा का कितना भी बड़ा मरीज क्यों ना हो, टीबी से जूझ रहा है, जिसके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, सुर केतु नाड़ी होती है गौ माता की बहुत लंबी, अपने इस छाती को उस नाड़ी से स्पर्श करा के दोनों हाथों से, बाजुओं से कुछ मिनटों तक गाय की पीठ के ऊपर उसकी छाती का वजन हो, उसको तत्काल आरोग्यता मिल जाएगी। गौ माता का माथा सूंघे, उसको अस्थमा खत्म हो जाएगा, श्वास की बीमारी समाप्त हो जाएगी। गौ माता का इतना बड़ा प्रभाव है। हमने तो बहुत करीबी से देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। मैं कोई अभिमान वाली बात नहीं कर रहा हूं। देवताओं के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन गाय के प्रति क्या है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मंदिर वाले कृष्ण का तो अनुभव नहीं है, सबने कहा है तो मंदिर में भगवान होते ही होंगे, लेकिन उस कृष्ण का अनुभव किया है जो गायों के पीछे पीछे घूमता है। हाँ, राजा दिलीप को वरदान गोमाता ने दिया था। रघुवंश महाकाव्य में कथा आती है, दिलीप राजा की परीक्षा हुई थी, सामने सिंह आया और उस गाय के ऊपर, नंदिनी गाय के ऊपर उसको प्रहार करना चाहता है। राजा ने युद्ध किया, राजा रो पड़ा और कहने लगा मुझे मार डालिए, लेकिन इस गाय को जीवन दान दे दीजिए। उसी समय उस शेर में से धर्म प्रकट हो गया और कहा, हे दिलीप, हमने तुम्हारी परीक्षा ली है, गाय के प्रति तुम मरने को तैयार हो गए, तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र भगीरथ चल करके आएगा जो स्वयं भगवती गंगा को धरती पर लेकर के आएगा। तुम्हारे आगे वंश में स्वयं श्री हरि भगवान आए। गाय की तो अद्भुत सेवा है। गाय जहां रमाती है उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। जिस घर की पहली रोटी गौ माता को निकलती है, विश्वास के साथ मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है, उसके घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष, वास्तु दोष नहीं रहता, जिसके घर की पहली रोटी गौ माता को निकलती है।
आप मेरे परम श्रोता हैं। 14 साल से तो आप मुझे सुन ही रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि घर की एक रोटी आप गौ माता को ना निकाल पाए। आप निकालिए, अपनी सात्विक कमाई का अंश हर वर्ष गौ मात्र शक्ति के लिए डालिए। कभी से कभी कोई कमी नहीं आती। आज गाय चीख रही है, रो रही है। आइए 2 पंक्तियां हम गौ माता को समर्पित करते हैं। पंक्तियों का भाव सुंदर है, और ये 2 पंक्तियां बोलने से पूर्व एक निवेदन मैं आपको कर दूं। आप वृंदावन तो आते ही है। जब आप श्री वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आवे, तो रोड से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, ऑन रोड से बाएं हाथ पर 1 किलोमीटर चलेंगे आप अंदर, मथुरा लक्ष्मी नगर के लिए रोड जाता है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण, उसकी स्थापना 15 मार्च को पूज्य महाराज श्री जी के हाथों से हुई है। और दाहिने हाथ पर नंदीशाला है। नंदीशाला तो मेन रोड से, मुख्य रोड से 100 फुटा रोड से 1 खेत छोड़ के ही है, और ये गौशाला 1 किलोमीटर चल करके है। एक बार आप यहां आकर के इस गौवंश का, इस गौ माता का दर्शन कीजिए, आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। आश्रम में भी पीछे गौशाला, अभी कार्तिक मास में सब उठू करके, और 11 दिन में ये स्थान इतना सुंदर पवित्र बनकर के वो तैयार हुआ है, दर्शन करने को लायक है। कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करें। वर्तमान समय में यह गौशाला, जहां गायों के लिए सुविधा, गायों की प्रसन्नता, गायों के आहार और भोजन के ऊपर जितना ध्यान दिया जा रहा है, एक भी दिन, अब मेरा दिमाग तो कथाओं में तो कम हो गया। मैं 20 फोन तो मंडला करता हूं रोज, और 20 फोन करता हूं मैं इधर वृंदावन में। मैं इनसे फोटो मांगता हूं। 4 बजे गायों को भोजन डल रहा है तो मुझे वीडियो कॉलिंग करके बताइए। सुबह 5 बजे आप डाल रहे हैं कि 4 बजे डाल रहे हैं? दोपहर का भोजन है, ट्रैक्टर आया है भर के बर्शी के द्वारा, तो मुझे बताइए कि आया है कि तुम वैसे गप्पे हाँक रहे हो? दिखाइए, करिए कॉल। विज्ञान का युग है तो उसको प्रयोग में हम ले रहे हैं, उसको यहां से लेकर के वहां तक, मंडला तक। आप कोई भी कार्य करते हैं, आपकी स्वयं की जिम्मेवारी नहीं समझोगे, खुद का ध्यान नहीं दोगे, सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी मेहनत से तो सब कुछ तैयार किया है, उसके ऊपर ना ध्यान दिया जाए तो सब ऐसे ही बह जाएगा। मेरा उसमें स्वार्थ 1% का भी नहीं है। ये नहीं है कि मैं उसको कोई चिपका हुआ हूं, और मैं बड़े आगार के साथ कह रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी जगह में है। इतनी लंबी चौड़ी जगह में गौशाला, 13 करोड़ 65 लाख रुपए की तो जमीन है उसकी। ये व्यास गद्दी है, यहां से सत्य नहीं बोला जाएगा तो फिर सत्य बोला कहां से जाएगा? सत्य बोलने को जगह कहां होगी फिर? और उसके ऊपर जो आंख बंद करके जो निर्माण के ऊपर जो पैसा लगाया है, यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज जी हमारी जिम्मेवारी है, इस गौशाला को बढ़िया से बढ़िया हम चला देंगे, 1 मिनट में गौशाला उनको दे देंगे, हम कहीं दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देंगे, हमें तो यही करना है। और करना क्या है? इससे लोभ नहीं है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है इससे। आप कभी सिद्धाम वृंदावन आप चल करके आइए और इस अद्भुत स्थान का आप दर्शन कीजिए, आपको सुकून लगेगा। आपको लगेगा कि महाराज जी को हम मत्था टेकते रहें तो पैसा कहां लगाए। आपको लगेगा कि हम गौशाला को सहयोग करते रहे हैं तो पैसा कहां लगेगा। मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूं, 0.25% नहीं 100% आप भक्तों ने जो पैसा दिया है 100% गौ माता के काम में लगाए, 100% गौ माता के काम में लगाए। आप आके देखिए, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है देखने में। आइए 2 पंक्तियां गौ माता को समर्पित करते हैं।
कर लो गौ सेवा हमारा जीवन बन जाएगा, फिर ना घबराएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा, कर लो गौ सेवा। कागज कलम अपने पास रखना। आज की कथा अद्भुत है, ऐसे ऐसे सूत्रों का वर्णन है। आरती के समय आप धन्यवाद बोल के जाओगे व्यासपीठ में। कर लो गौ सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा, कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा, और फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा, कर लो गौ सेवा। ताली बजा के देखिए, गर्मी प्रकट हो जाएगी। देवों ने माना है मेरी गौ माता को, पार भव करती है। देवों ने माना है मेरी गौ माता को, पार भव करती है। ये सुख देने वाली माँ दुख हरने वाली, दूर दुख करती है। माँ भोले भाले ये सुख देने वाली, माँ दुख हरने वाली, दूर दुख करती है। माँ भोले भाले, माँ भोले भाले के जो सेवा कर जाएगा, माँ भोली भाले, माँ भोली भाली की जो सेवा कर जाए, वो फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा, कर लो गौ सेवा। गौदान ही दानों में 9 लाख गायों को नंद बाबा ने पाला, मिले भगवान है। 9 लाख गायों को नंद बाबा ने पाला, मिले भगवान है। तुम भी कर लेना गौ माता की सेवा, पूरे हो अरे माने हैं। तुम भी कर लेना गौ माता की सेवा, पूरे हो अरे माने हैं। तुलसी तपोवन से, तुलसी तपोवन गौशाला से नाता जुड़ जाएगा। तुलसी तपोवन से, तुलसी तपोवन गौशाला से नाता जुड़ जाएगा, तो फिर ना घबराएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा, है फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा।
जय हो। गौदान दानों में महादान कहता है, करो दिल खोल के। गौदान दानों में महादान कहता है, करो दिल खोल के। यदि मुक्ति पानी है गौ माँ अपनानी है, कहें कर जोर के। यदि मुक्ति पानी है गौ माँ अपनानी है, कहें कर जोर के। किस्मत में जो ना, किस्मत में जो ना, वो इस माँ से मिल जाएगा। किस्मत में जो ना, किस्मत में जो ना, वो इस माँ से मिल जाए, तो फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, और फिर ना पछताएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कर लो गौ सेवा, कर लो गौ सेवा। बोलिए गौ माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। गौ सेवा, हम क्या क्या काम कर रहे हैं भगवान की कृपा से। आप सब एक एक पंपलेट अपने घर के लिए लेके जाना और उसको आप पढ़ना जरूर, ऊपर से नीचे तक। भाई विमलेश करैया बोल रहे थे कि महाराज जी बस चले तो ऐसा लगता है कि एक शिफ्ट में दो दो कथा कर दो। हाँ, मैंने कहा मन तो मेरा भी करता है कि अब एक शिफ्ट में दो ही कथा करनी पड़ेगी। थकान नहीं होती, उत्साह है। इस कथा को 22 तारीख को पूरा करना था, लेकिन आज ही फिर ऐसा मुझे निवेदन किया गया है, महाराज जी ये कथा 23 तारीख को भी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कर दीजिए, और 23 तारीख की कथा संपूर्ण रूप से गौशाला के सहयोग के लिए हो जाएगी। इस संस्था के द्वारा इस गौशाला को, इस आश्रम को अपार सहयोग मिलता है। एक बार भदावर वृक्ष सेवा मंडल के लिए जोर से तालियां बजाइए। आधार है। देखिए इंदौर में यज्ञ हुआ था और घी करतान नगर क्षेत्र का, वहां पर, ये तो आपको मालूम ही है, आहुति यहां की डर रही थी। पिछले साल गौशाला के उद्घाटन पर भी, बालाघाट कितना दूर है यहां से, 2012 में इतना बड़ा आयोजन था, 125 कुंटल तो जहां चावल लगते थे, वहां के लिए भी यहां से सहयोग पहुंचा है। मेरी बाणी में शब्द कम है और आपकी महिमा ज्यादा है। तो 23 तारीख को भी 3 घंटा 10 बजे से लेके 1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। आप राजी हैं? तो उस दिन भी ये प्रोग्राम होगा, पक्का है? हाँ जी, उस दिन पूर्णावती भी है, भंडारा भी है, सब कुछ है, और मेरा दौड़ना भी है सालासर के लिए। उस दिन मेरी टीम रहेगी, साउंड तो रात को चला जाएगा, करेंगे कुछ व्यवस्था। भाई 1 बजे से नहीं पहुंच पाओगे सालासर 23 तारीख को,
देखना किलोमीटर कितना है, अब दूसरा न लगाना पड़े ऐसा कुछ हो जाए, देख लेना, करना सेट है? वैसे तो मैं 22 की ही रात को निकल रहा था, चलो अब जैसा है। आप राजी नहीं है? कथा तो 24 से, 24 से 23 से, 24 से है ना। बोली बाल कृष्ण लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आपके पास चुनरियां बहुत आ गई हैं, फोटो भी बहुत आ गई हैं। आपके बार इस अनुष्ठान में जो गौशाला को सहयोग कर रहे हैं उनको हम स्तोत्र रत्नावली किताबें देंगे। यहां से जितनी भी स्तुतियों का यहां वर्णन किया कि ये कीजिए कीजिए, सब है उसमें। मैंने आज ही उनको उपलब्ध कराया है, तो उसमें आपको यह प्रदानित होगा। उसमें भी एक लिमिट होगी, एक सीमा होगी कि इतने से इतने सहयोग वालों के लिए ये किताब है। इस समय तुलसी तपोवन गौशाला एक बहुत बड़ी भूमि का क्रय कर रही है, जिसमें 5 गज भूमि, 5 गज का मतलब है 45 फीट, 45 फीट भूमि बहुत होती है, 45 फीट, जिसका सहयोग सिर्फ 2500 रुपया। ये ऐसी आहुति रखी गई है जिसको कोई भी कर ले। 11 गज भूमि के लिए, 11 गज भूमि के लिए सहयोग सिर्फ 5000 रुपए का सहयोग रखा हुआ है। तो 2500 रुपए से सहयोग लेकर के और ऊपर तक होता है। आप रसीद तत्काल लेना। और ये किताब हम अपने हाथों से, इतनी मोटी बुक है, उसमें जितने भी देवी देवता हैं सबकी स्तोत्र रत्नावली है, सबकी स्तुति प्रकरण है। ये आपको यहां से उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन मैं इतनी बात बोल रहा हूं तो इसका माना यह ना हो जाए कि संस्थान का काउंटर कमजोर हो जाए। आपको मालूम है आयोजन में बहुत खर्चा होता है। हम भी इस आयोजन की दक्षिणा लेके जाते हैं, लेकिन हम और आयोजकों से जितना लेते हैं उतना ना लेते हो तो भी बहुत लेके जाते हैं, नहीं तो फिर वहां की अव्यवस्था हो जाएगी। हाँ, तो इसमें भी आप सहयोगी। टेंट का इतना बड़ा खर्चा है, साउंड है, रिकॉर्डिंग है, पूरा ये चैनल चल रहा है, पूरी मेरी टीम है, और भी तमाम ऐसी व्यवस्था। पता नहीं लगता थोड़े, क्योंकि हम तो आयोजन कराते रहते हैं तो हमें पता है कि आयोजन में कितना धन खर्च होता है। कहने वालों को तो कुछ नहीं लगता। कोई धर्म का काम करने के लिए निकले, और मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात के, मैंने पूर्व में बोला है, हंसी मजाक भी होगी, विरोध भी होगा, लेकिन तुम करने को तैयार हो जाओगे तो इस समाज के द्वारा तुम्हारा सहयोग भी होगा। सहयोग यही तो करेंगे, और कौन करेगा? आपके बलबूते तो हर साल इतना बड़ा आयोजन हो जाता है। ये जो आयोजन होता है, इतने बड़े आयोजन के लिए करना तो बहुत है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आप तो छूमंतर की तरह कर देते हैं। छूमंतर काली कलंतर, कांटा लगे ना कंकड़। कैसे हो जाता है पता भी नहीं लगता। तो उधर का भी आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ की रसीद को आप अपने पास में रखेंगे। यहाँ पंपलेट, जब आप जाते हैं यहाँ से पंपलेट अपने अपने घर जरूर लेके जाएं, उसको पूरा ऊपर से नीचे पढ़ें। आजकल यह संस्थान क्या काम कर रहा है, यहाँ की मिली हुई रसीद, भले आप गुप्त दान में लें, पैसा आप देते हैं तो रसीद आप तत्काल लीजिए। रसीद यहाँ से उपलब्ध होती है, वो अपने पास रखिए। तो फिर हम अपने हाथों से आपको स्तोत्र रत्नावली हर देवता की उसमें स्तुति है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री जय जय श्री जय जय। श्री राधे श्याम। पीपल की जड़ों में महात्मा पिपलाद का आवाहन करने से शनि की दशा नहीं रहती, ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। भगवान स्वयं ही महादेव पिपलाद प्रभु के रूप में इस धरती पर चल करके आए हैं। पीपल की महिमा बढ़ गई है। आइए तत्पश्चात प्रश्न किया गया, पिपलाद की महिमा का आपने वर्णन किया है। भगवान शंकर के देवालय में नंदी की बहुत बड़ी महिमा है। ये सोनक्षी बोले तो सूत जी ने कहा कि हाँ वो तो है। आप हमें ये और बता दिए, श्रोतमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभु। भगवान आप बोलते रहें, इस अमृत को पिलाते रहे और हम पीते रहें,
इसको सुनते सुनते हम थक नहीं रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सिलाद माह तुष्टोमी बरियस्वंबरानिति। महात्मा सिलाद के घर में जो नंदी ने जन्म लिया, कौन से देवता का ऐसा वरदान था जिसकी वजह से इनके यहां ऐसा पुत्र चल के आया कि भगवान ने उसको अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया। ये कथा विस्तार पूर्वक सुना दें। ये कथा से पुराण में भी है, लेकिन यहां इसका ढंग कुछ बदला हुआ है, तो ये भी आप सुन ही लीजिए। लिखा है कि यहां पर महात्मा सिलाद ने बहुत लंबे समय तक तप किया। 1000 साल पूरे हो गए तपस्या करते हुए। भगवान देवतार्घ्न सहस्राक्ष वर प्रदा। सहस्राक्ष नाम है इंद्र का, जिसके पास हजारों आंखें हैं। देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगे, क्या चाहते हो? तो आंखें भर आई महात्मा सिलाद की। आपको मैंने कष्ट दिया है, आप पधारे हैं और आप देने को आए हो, तो अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्र इच्छामि सुव्रता। मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए कि जिसकी मृत्यु ना हो, अयोनिज हो, किसी संसार की मां के पेट से जिसने जन्म न लिया हो, उसे अयोनिज कहते हैं। उसको अयोनिज। ये धरती पर बहुत जन ऐसे हुए अयोनिज। सीता माता अयोनिज थी, धरती फाड़कर, किसी के पेट से जन्म नहीं लिया। द्रौपदी माता अयोनिज, किसी के पेट से जन्म नहीं लिया। महाराज दशरथ अयोनिज,